ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। उत्तर प्रदेश लखनऊ में जहां पर बात की जाए पेड़ लगाने की, वहीं पर एलडीए के द्वारा जब पेड़ काटने की सूचना भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक को पड़ी तो भारी संख्या पर प्यारेपुर में किसान एकत्रित होकर चिपको आंदोलन की शुरुआत। वहीं पर कई किसान नेताओं ने बात करते हुए बताया कि जहां पर सरकार बात करती है कि पेड़ लगाने की, वहीं पर एलडीए जो है पेड़ काटने की बात कर रही है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक एकत्रित होकर इसका आंदोलन की शुरुआत करती है। वहीं पर एलडीए से लगातार अपनी मांगों को मांग रहे और राजनीतिक भारतीय किसान यूनियन और उसके बाद तमाम वहां के किसान एकत्रित होकर सरकार और एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। आइए हम डालेंगे उस बड़ी खबर पर नजर, जहां पर कई किसान नेताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर बताया कि प्यारेपुर में सन 2012 से चली आ रही समस्या को अभी तक जो है निजात नहीं दिया गया है। आखिर में प्यारेपुर के किसान कब तक जो है इस समस्या से जूझते रहेंगे। लगातार हम जो है विज्ञापन जो है सन 2012 से देते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और उच्च अधिकारी दांतों के नीचे उंगलियां दबाकर बैठे हैं। आखिर में किसान सिर्फ जो है राजनीति करने के लिए किसान को यूज किया जाता है। हालांकि जब समस्या होती है तो मजबूर कर देते हैं किसानों पर रोडों पर उतरने के लिए। तरफ से उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, आज ये जो महान ये जो योजना है यहाँ की, उसको लेकर ये 2012 की बताई जा रही है कि इसका अधिग्रहण हुआ, जमीनों का अधिग्रहण होगा, शहर बढ़ रहा है, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन जब 2012 में भूमि का अधिग्रहण किया गया, हमारे आपके माध्यम से 2-3 सवाल हैं। क्या सरकार 2012 में जो इन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया है, जो यहाँ बाहर से या यहाँ के लोग बसेंगे, क्या आज से 10 साल पुराने जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्लाट और मकानों के रेट थे, क्या उन पुराने भाव में देंगे? अगर नहीं देंगे तो आज अगर इस जमीन पे कब्जा लेने आ रहे हैं, 2012 में जो अधिग्रहण हुआ, 2013 में नया कानून देश में आ गया। जब 2013 में नया कानून आ गया तो वो कौन सी ऐसी जल्दी थी, क्या मजबूरी थी कि इन भोले भाले किसानों की 10 बरस पहले भूमि अधिग्रहण कर ली गई। भूमि अधिग्रहण कर ली गई तो 5 साल तक अगर कब्जा नई किसान की जमीन पर पाता है, जो भी संस्था अधिग्रहण करती है, तो वो कानून ये कहता है कि वो अधिग्रहण शून्य हो जाता है। दूसरा, हमारा आपके माध्यम से एक सवाल है कि इस देश में श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए एक आंदोलन उत्तराखंड से किया था और उन्होंने कहा था कि पेड़ ना काटे जाए। यहाँ पर जो भी किसान आज आए हैं, माताएं बहनें बच्चे आए हैं, हमारा सवाल है आपके माध्यम से, लखनऊ विकास प्राधिकरण और जो सरकारें इस प्रदेश में आई हैं, चाहे पूर्व में किसी भी सरकार का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, उन सरकारों ने वृक्षारोपण किया है और वृक्षारोपण करके ग्रीनिज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। ये सरकार अभी भी वृक्षारोपण करेगी। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, भूमि अधिग्रहण विषय अलग है, लेकिन अगर यहाँ किसान की जमीन पे कब्जा लेने की कोशिश की गई
तो ये माताएं, बहनें, बुजुर्ग जिनके पूर्वजों ने इन पेड़ को लगाया है, तो जिस तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन किया था, वो चिपको आंदोलन यहाँ काकोरी की धरती से किया जाएगा, मोहान की धरती से किया क्या कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके माध्यम से ये भूमि अधिग्रहण रोका जाए? देखिए, हम आपके माध्यम से सवाल करना चाहते हैं, अगर इस देश का किसान कानून जानता होता तो शायद इस देश के किसान की ये दशा दुर्दशा नहीं होती। एक छोटा सा विभाग मेरे बचपन के दिनों में यहाँ बना, लखनऊ विकास प्राधिकरण। आज उस विभाग के अधिकारी कर्मचारी राजा हैं और लखनऊ के चारों तरफ जो भूमि अधिग्रहण हुआ, वहाँ का किसान भूमिहीन हो गया, बर्बाद हो गया। हमारे घर की माताएं, बहनें जब लोग कॉलोनी में बसते, उनके घर में झाड़ू पोछा करने जाती हैं। वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके कारण किसान की ग्रोथ नहीं हो रही है और हमारी जमीन पे कब्जा लेने के बाद में उनका विकास हो जाता है। तो यहाँ भूमि अधिग्रहण अलग विषय है, यहाँ से एक चिपको आंदोलन होगा। अगर पेड़ काटे जाएंगे तो किसान, बेटी, बहुएं, पुरुष सभी अपना पेड़ को काटने नहीं देंगे और चिपको आंदोलन होगा यहाँ। तो भविष्य की क्या रणनीति रहेगी इस धरना प्रदर्शन की? देखो, हम शांति के पुजारी, हमारा भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जो संगठन है, हमने सभी आला अधिकारियों को और जिन तक खबर नहीं पहुंची है वो आप लोगों के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि सरकार अगर जमीन लेना चाहती है तो यहाँ पर चूंकि वृक्षा बहुत पुराने वृक्ष हैं, इनको हम कटने नहीं देंगे। जहाँ पर वृक्ष नहीं है वहाँ कॉलोनी बसा ले और इन पेड़ों को सिर्फ कटने नहीं दिया जाएगा। या तो सरकार ये बता दे कि वृक्षारोपण की नौटंकी हम आज के बाद नहीं करेंगे। 50 साल पुराना अगर पेड़ कटेगा, ये हरनाम सिंह वर्मा के रहते हुए ये नहीं होने दिया।